हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ रवि शर्मा और हम कर रहे हैं अपना लेसन 10th क्लास का एसिड बेस एंड साल्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने साल्ट शुरू कर दिया था और NaCl के बारे में पढ़ लिया था और कुछ साल्ट्स के नाम भी जाने थे जिनके केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम्स और केमिकल्स नेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम अपना दूसरा जो साल्ट है वो प्रिपेयर करेंगे, उसके यूजेस के बारे में जानेंगे और उसके अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शंस जो यूज़ करेंगे उनके बारे में हम जानेंगे। तो NaCl जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वाइट क्रिस्टल्स होते हैं और इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से उसको प्रिपेयर किया जाता है और काफ़ी जगह उसका यूज़ भी होता है। उसी का यूज़ करके NaCl यानी कि कॉमन साल्ट का यूज़ करके आज कुछ नए जो साल्ट हैं वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो उनमें सबसे पहला साल्ट है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहला जो साल्ट पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, NaCl का यूज़ करके किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी और इसके यूज वो क्या क्या होंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले NaOH, इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम होगा। कॉमन नेम जो होगा वो इसको कहेंगे हम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये इसका कॉमन नेम होगा। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा, केमिकल फॉर्मूला NaOH। प्रिपेयर कैसे करेंगे इसको, प्रिपरेशन कैसे होगी, तो जैसा कि हमने कहा NaCl का यूज करके प्रिपेयर करेंगे। तो हम लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम। एक्वस सॉल्यूशन जो होगा NaCl का उसको हम कहेंगे ब्राइन। तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराएंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। यानी कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जो लिया है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाने से हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, NaOH बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन इसकी कैसे लिखेंगे, NaCl हमने लिया, प्लस में वाटर ऐड किया इसके अंदर, यानी कि हमने एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया इसका, जिसको हम क्या नाम दिया है, ब्राइन का नाम दिया है। तो ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होगा NaCl का। इसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास आउट करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस मिलेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलेगा। ठीक है, NaOH मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा हमें, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, Cl2 गैसियस फॉर्म में मिलेगा और हाइड्रोजन भी जो है वो हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो होता क्या है एक्चुअल में वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि हम क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर NaCl का प्लस वाटर का, यानी कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जो हम वो एक बीकर के अंदर ले लेते हैं। अब इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करेंगे। दो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करेंगे, एक को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। तो बैटरी का हमें पता है कि कुछ इस तरह से हम बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, दूसरा बैटरी का जो टर्मिनल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो एक इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया, दूसरी इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। तो जो पॉजिटिव के साथ में अटैच है वो कहलाएगी अपनी एनोड। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में अटैच है वो कहलाएगी एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ में अटैच है उसको हम कहेंगे कैथोड कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैथोड कहेंगे। अब होगा क्या कि हमने NaCl का और H2O का जो सॉल्यूशन लिया हुआ है उसमें क्या मिलेंगे, हमें आयंस मिलेंगे। जैसे NaCl जो है वो आपको दो आयंस देगा, यहाँ से Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, दो आयंस मिलेंगे। सेम एज इट इज वाटर जो है वो भी आपको क्या देगा, दो आयंस मिलेंगे, इससे भी H प्लस आयन मिलेगा और OH नेगेटिव आयन जो है वो मिलेगा। इसके अंदर ये डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी कि NaCl आपका डिकम्पोज हो जाएगा Na प्लस आयन के अंदर, Cl नेगेटिव आयन के अंदर, और H2 जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा आपका H प्लस आयन के अंदर, OH नेगेटिव आयन्स के अंदर। अब जैसा कि हमने एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में लगाया हुआ है,
दूसरी इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ में लगाया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेंगे। कैसे? जैसे हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव आयंस है। तो Cl नेगेटिव आयंस जो होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल्स के ऊपर क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अब होगा क्या, जो Cl नेगेटिव्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, Cl नेगेटिव आयंस जो हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन Cl एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले आयन थे नेगेटिव आयन, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो एक्स्ट्रा इसने लिया था। जैसा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा भी आयंस जो है वो कैसे बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आयन बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन बनता है। तो इसने पहले इलेक्ट्रॉन ले रखा था एक एक्स्ट्रा, वो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, अब ये एटम के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जो दूसरे आयंस है वो Cl एटम के अंदर कन्वर्ट होंगे और Cl के जो एटम्स हैं वो आपस में मिलके क्या बना लेंगे, Cl2 गैस जो है वो बना लेंगे। तो इस तरह से क्लोरीन गैस जो होगी वो कहाँ पे लिबरेट हो जाएगी, एनोड के ऊपर लिबरेट होगी। सेम एज इट इज यहाँ पे जो H पॉजिटिव्स हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव्स है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉनों का गेन करके क्या होंगे, H एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसी तरह से दूसरे जो H आयंस हैं वो H एटम में कन्वर्ट होंगे और इस तरह से क्या बना लेंगे, वो H2 गैस जो है वो बना लेंगे। तो H2 गैस जो है वो कहाँ से लिबरेट होगी, एट कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और एनोड के ऊपर क्या होगा, क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होगी। अब हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, देखो Cl नेगेटिव आयंस जो है वो Cl2 की फॉर्म में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। और H पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, Na+ और OH-। तो ये दोनों जो है वो आपस में मिलके क्या बना लेंगे, NaOH। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो अंदर बचेगा, क्लोरीन गैस निकलने के बाद, हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद जो इसके अंदर बचेगा वो क्या होगा, हमारा NaOH। तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया जिसको हमने कहा ब्राइन, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाने से क्या मिलेगा हमें, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलेगी। तो इस तरह से हमारा प्रिपेयर होगा NaCl। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये NCERT की बुक में नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपने मेनली क्या याद रखना है कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे तो 3 चीजें हमें मिलेंगी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 क्लोरीन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस। तो इसका आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो नाम होगा वो होगा क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस इसको क्यों कहेंगे अभी हम बताएंगे आपको। तो इसका आपसे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक पिक्चर में या फ्लो चार्ट के रूप में आपको इसको बताना है, और जितने भी ये प्रोडक्ट्स मिल रही हैं इनके यूजेस वगैरह जो है वो क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। ये डायग्राम जो है वो आपने नहीं पढ़ाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो किस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि क्लोर अल्कली प्रोसेस जो वो क्या होती है, उसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, पिक्चर्स के रूप में आप समझाइए, और जो भी उससे प्रोडक्ट्स मिलेंगे उन प्रोडक्ट्स का जो यूज है वो क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे बताएंगे कि हमने क्या लिया, ब्रेन लिया, यानी कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब इससे हमें 3 चीजें मिल रही हैं। फर्स्ट वन इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड वन इज क्लोरीन गैस और थर्ड वन इज हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन या एक फ्लो चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना होगा इसको। 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, NaOH मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है वो एनोड के ऊपर लिबरेट होगा, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे लिबरेट होगा। तो इस तरह से हमारा प्रिपेयर होगा NaOH। अब इनके यूजेस क्या होते हैं, NaOH के क्या यूज होते हैं, Cl2 के क्या यूज हैं, H2 के क्या यूज हैं, और इनसे भी हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो वो बना सकते हैं उनके क्या यूज होंगे, उनके यूज के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ NaOH। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के जो है वो क्या यूज है। तो NaOH जो है उसका यूज करते हैं हम टू डीग्रीजिंग
मेटल्स। तो जो मेटल्स होती हैं उनको डिक्रीजिंग करने के लिए, यानी कि एक तरह से उनके ऊपर चिकनाई वगैरह जो होती है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, NaOH का यूज करते हैं। इसका हम सोप इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर या डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, यूज किया जाता है। NaOH जो है वो सोप इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज इसका किया जाता है। डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को डिग्रीजिंग करने के लिए भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस, यूज ऑफ Cl2 गैस, यानी कि जो क्लोरीन है उसका हम क्या क्या यूज करते हैं। तो क्लोरीन गैस जो है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है इसका, वाटर ट्रीटमेंट। ज्यादातर जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स के अंदर वाटर को ट्रीट करने के लिए, वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एज ए डिसइंफेक्टेंट इसको यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट इसका यूज करते हैं हम। क्लोरीन का PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, जो पाइप वगैरह आती हैं PVC की, उनको बनाने के लिए। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। PVC के लिए, CFCs के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल के अंदर वाटर को ट्रीट करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के जो वो क्या क्या यूज है, किस तरह से यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस को। तो हाइड्रोजन जो है, जैसा कि सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल है। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस के यूज है ये क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल है। तो ज़्यादा तो यूज इसका हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लिमिटेड एरियाज के अंदर एज ए फ्यूल इसका यूज किया जाता है। रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं, या इसको फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं। भविष्य में किसी ना किसी रूप में, किसी के साथ में इसका मिक्सचर बना के एक निश्चित अनुपात के अंदर इसको एज ए फ्यूल जो वो यूज किया जा सकता है। मार्गरीन्स वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए, अमोनिया होती है NH3, अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए ज्यादातर जो अमोनिया है वो फर्टिलाइजर्स के अंदर अमोनिया का यूज किया जाता है। तो अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा NaOH का कहाँ यूज करेंगे, Cl2 का कहाँ यूज करेंगे, और हाइड्रोजन गैस का जो वो कहाँ यूज करेंगे। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन को अगर आपस में रिएक्ट करवाया जाए तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बना सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या यूज हैं वो भी आप बता सकते हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्लीनिंग पर्पज के लिए, क्लीनिंग ऑफ स्टील, तो स्टील को क्लीन करने के लिए HCl का यूज किया जाता है। मेडिसिन्स के अंदर भी HCl का यूज करते हैं, मेडिसिन्स प्रिपेयर की जाती हैं HCl का यूज करके। कॉस्मेटिक्स के अंदर HCl का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन का यूज करके हम HCl बना सकते हैं। और HCl जो है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, एसिड है एक, तो इसका जो यूज है वो क्लीनिंग ऑफ स्टील्स को क्लीन करने के लिए, मेडिसिन्स के लिए और कॉस्मेटिक प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को अगर रिएक्ट करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो एक ब्लीच जो है वो हम बना सकते हैं। NaOH को और क्लोरीन को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो इन दोनों से क्या मिलेगा, हमें एक ब्लीच मिलेगा। ठीक है, या ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं, वो अलग होगा, वैसे एक और पढ़ेंगे हम। तो इससे भी जो बनता है वो ब्लीच ही बनता है। तो ब्लीच एक मिक्सचर्स होता है कंपाउंड्स का, जो ब्लीच करने के लिए किसी चीज़ को यूज किया जाता है। जैसे आगे ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे तो उसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, उसी तरह से इसके भी जो यूजेस है ब्लीच करने के लिए हमें यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, ज़्यादातर जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो इसका हमने एक नाम कहा था प्रोसेस का, क्लोर अल्कली प्रोसेस।
तो आपसे ये पूछा जाएगा कि क्लोर अल्कली जो प्रोसेस है वो क्या होती है, उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं, आपने बिल्कुल सिंपली बताना है कि NaCl लेंगे, एक्वा सोल्यूशन लेंगे, उससे हमें NaOH मिलेगा, Cl2 मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, और उसके यूज जो है उन्हें पिक्चर जो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे उसके नीचे उनके यूज आप लिख सकते हो, या अलग से पॉइंट बना के आप यूज उनके बता सकते हो अलग अलग करके। NaOH के क्या यूज होंगे, Cl2 के क्या यूज होंगे, हाइड्रोजन के क्या यूज होंगे। क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो देखिए क्लोर जो लिया गया है वो क्लोरीन से लिया गया है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन जो है वो प्रिपेयर होती है। अल्कली जो है वो लिया गया है NaOH, क्योंकि NaOH जो है वो क्या है, एक बेस है। NaOH क्या है, एक बेस है, और ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल हो उनको हम अल्कली बोलते हैं। तो NaOH जो है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस है। बेस है कैसा है, वाटर सोल्यूबल बेस है, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल हों उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो NaOH के लिए क्या लिया गया है, अल्कली लिया गया है, और क्लोर जो वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, क्लोरीन से। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे इसी तरह से आएगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होती है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके यूज जो है वो बताइए। 4 नंबर के अंदर आपसे ये क्वेश्चन जो वो पूछा जा सकता है HBSC में, यानी कि हरियाणा बोर्ड के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड रहेगा वो रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट शार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला होगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम होगा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका क्या होगा, केमिकल नेम होगा। कॉमन नेम होगा इसका ब्लीचिंग पाउडर, ये इसका कॉमन नेम होगा। प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने केमिकल रिएक्शन देखी या NaOH का जो प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें देखा क्लोरीन गैस रिलीज हो रही थी, तो उसी क्लोरीन गैस का हम यूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज करेंगे। अब होगा क्या, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाएंगे या क्लोरीन गैस पास आउट करेंगे इसके ऊपर से, तब हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा प्लस H2। तो ये मिलेगा हमें ब्लीचिंग पाउडर। क्या किया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने क्या किया, Cl2 जो गैस है वो पास आउट करवाई, तो उससे क्या मिला हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो वो मिला। रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन जनरली आप ये याद करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस पास आउट करवाने से क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्वेश्चन में आपको कई बार क्या पूछ लिया जाता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। आपसे ये कहा जाता है कि कोई X सब्सटेंस है, उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, Cl2 गैस जो है वो पास आउट करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा X, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, Cl2 गैस पास आउट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो बन जाएगा। तो वो X जो है वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कई बार कि वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। फॉर्मूले में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड आपको नजर आ रहा है प्लस में Cl2। तो क्वेश्चन में आपसे कहा कि Cl2 पास करवाएंगे तो वो सब्सटेंस कौन सा होगा, X। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसी को ले लेते हैं, फॉर्मूला उन्हें याद होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, तो वो क्या करेंगे, CaO ले लेंगे, और वो जो ऑप्शन वगैरह होगा या जो लिखना होगा उसके अंदर क्या कर देंगे, जो X जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आप याद रखोगे, जो X कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसके ऊपर से Cl2 जब गैस पास आउट करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, वो हमारा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, न कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास आउट करवाने से बनता है। उसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के यूजेस क्या है, तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन क्लॉथीज होते हैं या लिनेन जो क्लॉथीज होते हैं, इनको ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है।
कॉटन इंडस्ट्री के अंदर, लिनन इंडस्ट्री के अंदर कॉटन को और लिनन को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर हम जो वुड पल्प होते हैं जिससे कि पेपर बनता है, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। टू ब्लीच वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन के यूज हमने पढ़े थे, वाटर ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो सेम एज इट इज जो Cl2 इसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो इस ये भी क्या होगा, एज ए डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट इसको भी हम यूज कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट यानी कि जर्म्स को किल करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए एज ए डिसइंफेक्टेंट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे सबस्टेंस में हम इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं जब हम सबस्टेंसेस को प्रिपेयर करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा साल्ट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट साल्ट के ऊपर चलते हैं, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी उसको बोलते हैं। तो थर्ड जो हमारा साल्ट रहेगा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड साल्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा थर्ड जो साल्ट रहेगा और इसको कहेंगे, कॉमनली कहेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो इसका भी हम NaCl का यूज करके ही प्रिपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे प्रिपरेशन के अंदर, प्रिपरेशन किस तरह से होगी इसकी, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस जो है वो पास आउट करवाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास आउट करवाने से हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर से हमने CO2 पास आउट करवाई और अमोनिया गैस जो वो पास आउट करवाई, तो उससे हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये मिलेगा हमें NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा कहेंगे। तो बेकिंग सोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर NaHCO3 के अंदर अगर हम कोई एडिबल एसिड, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, कोई एग्जांपल में ले सकते हो आप, टार्ट्रिक एसिड हमने ले लिया, तो इसके साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं इसकी, या इसको मिक्स कर देते हैं, रिएक्शन इनको मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने से क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। दूसरा जो है इसका यूज जो किया जाता है वो बेकरी के अंदर किया जाता है, यूज ऑफ NaHCO3। वैसे काफ़ी सारे यूज हैं, तो बेकरी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। इन बेकरी किस तरह से यूज करते हैं, इन बेकरीज के अंदर, बेकरी के अंदर हम ज़्यादातर क्या प्रिपेयर करते हैं, बिस्किट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, या केक वगैरह प्रिपेयर करते हैं, केक्स प्रिपेयर करते हैं, पेस्ट्रीज प्रिपेयर करते हैं, ब्रेड्स प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, तो ये किस तरह की होती हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें वो कैसी होती हैं, स्पंजी होती हैं, स्पंजी होती हैं एंड सॉफ्ट होती है, स्पंजी एंड सॉफ्ट। तो केक्स को, पेस्ट्री को, ब्रेड्स को स्पंजी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, NaHCO3 का यूज करते हैं। अब NaHCO3 जो है वो किस तरह से हेल्प करता है, केक्स जो होते हैं, पेस्ट्री जो होती हैं, ब्रेड्स जो होती हैं, उनको स्पंजी और सॉफ्ट बनाने के लिए किस तरह से हेल्प करता है। तो देखिए, तो जैसे ही हम इनके अंदर NaHCO3 जो वो ऐड कर देते हैं, तो जब ये हीट होता है, जब हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस में CO2, सॉरी H2O प्लस में
CO2। तो हीट करेंगे इसको तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस में CO2। अब इसको हीट करने से क्या निकलता है, CO2 गैस जो वो लिबरेट होती है। तो इसी CO2 गैस की वजह से जो केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज होते हैं, ब्रेड वगैरह जो होते हैं वो कैसी हो जाती है, पोरस हो जाती हैं, क्योंकि जो CO2 गैस है उनमें एक तरह से पोर करके जो बाहर निकल जाती है, तो उसमें वो पोरस हो जाते हैं कि स्पंजी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हीट करेंगे तो हीट करने से सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस लिबरेट होती है। CO2 गैस के लिबरेट होने की वजह से ही केक्स, पेस्ट्री, ब्रेड वगैरह जो होते हैं बेकरी के अंदर वो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाते हैं। तो इस तरह से बेकरी के अंदर इसका यूज किया जाता है, इनको स्पंजी और सॉफ्ट करने के लिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है किस तरह से कि एक जो बेकरमैन जो होता है, बेकरी वाला जो होता है, उसके द्वारा बनाए गए ब्रेड्स वगैरह जो हैं या दूसरी जो क्रिस्पी चीज़ें वो बना रहा है वो किसी वजह से थोड़ी सी हार्ड हो गई, यानी कि थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनी है, थोड़ी सी हार्ड है, तो वो क्या चीज़ डालना उसके अंदर भूल गया है, तो वो क्या फॉरवर्ड कर गया, तो हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो उसने नहीं डाला है। तो एक तो ये यूज़ है कि बेकरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज जो होगा इसको फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर इसको हीट करते हैं दोबारा से या एसिड्स के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो NaHCO3, तो हमने देखा एसिड यानी कि H प्लस आयन देते हैं आपको, इसके साथ में रिएक्शन करने से क्या बनता है, तो साल्ट बनता है, प्लस में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, और ये दोनों चीजें क्या होती हैं, फायर को बुझाने के काम आती हैं, तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसके अंदर भी इसका यूज जो वो किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका यूज करते हैं, बेकरी में भी इसका यूज करते हैं, तो काफी सारे जो है इसके यूज हैं जिनको हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसका हम यूज करते हैं बेकरी के अंदर और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। और प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, NaCl का एक्वा सोल्यूशन लेंगे, CO2 और अमोनिया जो उसके अंदर से पास आउट करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये था हमारा थर्ड साल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और बात आप याद रख सकते हो यूज के अंदर, एंटा एसिड। शुरुआत में हमने पढ़ा था, पीएच जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक जो होता है वो HCl लिबरेट करता है। ठीक है, तो कई बार ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि एज एन एंटा एसिड इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है, थोड़ा सा ये बेसिक नेचर का होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसलिए इसको हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम इसका एज एन एंटा एसिड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड साल्ट जिसके बारे में हमने पढ़ना था। फोर्थ जो हमारा साल्ट रहेगा दैट इज सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा, जिसको कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फोर्थ जो साल्ट रहेगा हमारा दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, केमिकल नेम वगैरह इन सभी के, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा वाशिंग सोडा। ठीक है, वाशिंग सोडा जो होगा, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसकी। तो प्रिपरेशन में अभी अभी हमने देखा कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो पीछे हमने क्या देखा कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको जब हीट किया जाता है तो हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस CO2 बनता है, प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट जो बना है इसको रिक्रिस्टलाइजेशन जब करेंगे बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है यहाँ से इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, इसके अंदर हम 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो इससे क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि वाशिंग सोडा जो वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आएंगे। प्रिपरेशन आपको समझ में आ गई कि सोडियम कार्बोनेट हमें कहाँ से मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं और वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, वाशिंग सोडा मिल जाएगा। तो इसमें अब दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फर्स्टली व्हाट हैपन इफ वी लेफ्ट वाशिंग सोडा इन ओपन, अगर हम वाशिंग सोडा को ओपन में छोड़ देते हैं यानी कि खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होगा, इन ओपन यानी कि हमने क्या कर दिया, ओपन में छोड़ दिया, खुले में छोड़ दिया वाशिंग सोडा को, तो उसके साथ में क्या होगा। तो देखिए Na2CO3 इंटू 10H2 जो है, अगर उसको आप ओपन में छोड़ देते हो, ठीक है, तो ओपन में छोड़ोगे तो क्या होगा, Na2CO3 के जो 9 वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। 9 वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल जाएंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ में अटैच रहेगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने का क्या चक्र है, ये हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरा जो क्वेश्चन है वो होगा कि अगर आप इसको हीट कर देते हो तो क्या होगा, अपॉन हीटिंग यानी कि आपने सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा, अगर इसको आप हीट कर देते हो तो हीट करने से आपके पास सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बचेगा और इसके 10 के 10 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओपन में लेफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, हीटिंग करने से तो क्या होगा, तो अगर ओपन में छोड़ देते हो तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेगा, 9 जो वो लेफ्ट कर जाएंगे। अगर आप इसको हीट कर देते हो तो हीट करने से क्या होगा, जो 10 के 10 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्या कर जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और दो क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है वो है इसके यूजेस। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो जैसे नाम से पता लग रहा है इसका नाम जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का यूज हम क्या करते हैं, यूजेस ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2 यानी कि वाशिंग सोडा का यूज जो वो कहाँ करेंगे। तो देखिए वाशिंग के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे, डोमेस्टिक यूज घरों में हम वॉशिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा सोप इंडस्ट्री के अंदर, सोप पेपर ग्लास इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। सोप पेपर ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेटेड डेकाहाइड्रेट का। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, बेस की तरह ही होता है। फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, जैसा वाटर हम पढ़ते हैं, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। ज़्यादातर सोप वगैरह जब पढ़ते हैं हम तो वहाँ पढ़ते हैं सोप और डिटर्जेंट के अंदर जब डिफरेंस पढ़ते हैं तो सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर में वर्किंग नहीं करते, लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर भी वर्किंग करते हैं। ठीक है, ये हम कार्बन और इसके कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर जानेंगे कि इस तरह से जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में वर्किंग करते हैं और सोप जो है वो नहीं करते। ठीक है, तो वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वाशिंग सोडा का या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारे पास सोडियम कार्बोनेटेड डेकाहाइड्रेट। प्रिपेयर कैसे करेंगे, यूज क्या। नेक्स्ट जो हमारा साल्ट होगा वो होगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। फॉर्मूला था इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल नेम था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। अब जिप्सम का फॉर्मूला था हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट,
कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जो है उसको हीट करते हैं। हीट करने के लिए टेम्परेचर आप याद रखोगे 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर रहेगा। इसके ऊपर हीट करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में अटैच रहेगा, प्लस में 3/2 वाटर मॉलिक्यूल जब वो क्या कर जाएंगे, इसको लेफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, दो जो कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, तो एक यूनिट फार्मूला जो है उसके साथ में हमने क्या बता दिया 1/2 H2। ठीक है, दो फार्मूला यूनिट जो होते हैं कैल्शियम सल्फेट की वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, तो इसलिए एक फार्मूला यूनिट के साथ में हमने क्या दिखा दिया 1/2 H2 हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा जिप्सम है। तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं एट 373 केल्विन तो उससे क्या मिलता है हमें POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर हम जिप्सम को 373 से अबव टेम्परेचर पे हीट करेंगे। ठीक है, इफ जिप्सम इज हीटेड अबव 373 केल्विन, अगर 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके पास जिप्सम है इंटू 2H2O, इसको आपने अबव 373 केल्विन पे हीट कर दिया तो आपके पास सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचेगा और इसके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसको लेफ्ट कर जाएंगे और ये कैसा मिल जाएगा आपको, सॉलिड मिल जाएगा, यानी कि एक तरह से इसके PPT बन जाएंगे। अब ये किसी भी वर्क फंक्शंस के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए जब जिप्सम को आप हीट करोगे अबव 373 केल्विन तो ये क्या होगा, जम जाएगा, सॉलिड मास मिलेगा आपको और 2K2 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, इसको लेफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे। एक और क्वेश्चन